अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आप ये देख रहे हैं ये जो माश की दाल है इसके साथ क्या हो रहा है। मैं आपको बार बार इसको प्रेस करके क्यों दिखा रही हूँ, वो इसलिए कि आज बनने लगी है माश दाल। टाइटल से तो आपने देख लिया होगा, थंबनेल भी आपने देख लिया होगा, बहुत यमी यमी दाल बनने वाली है। और इसकी बस एक जो स्पेशलिटी है कि इसको बहुत अच्छे से बॉईल ऐसे नहीं करना कि बहुत ज़्यादा पानी में बॉईल करना है, इसको स्टीम में आपको ना इसको बॉईल करना है। स्टीम के अंदर ये अच्छे से कुक हो जाए। ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल लिक्विडी शेप में आ जाएगी, इसको वो शेप में नहीं आने देना। ये ढाबा दाल तभी बनेगी, फ्राई दाल जो कहते हैं ना, ये वैसी बन जाएगी जब आप इसको स्टीम में बनाएंगे, ठीक है, बहुत कम पानी के अंदर। तो बस इसके स्पाइस की तरफ चलते हैं। स्पाइस तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान, और आपको वही नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला वही है। टमाटर इसमें मैंने 2 ले लिए हैं, ठीक है। इसमें मैंने टर्मरिक लिया, रेड चिली पाउडर है इसमें, और सॉल्ट है, क्यूमन है इसके अंदर। और आप ये जो चिली है आप और इसको गोल भी ले सकते हैं, और या फिर आप क्या कहते हैं इसमें ये लौंग वाली ले लें आप। साथ इसके गरम मसाला है, बेसिक से इसके स्पाइस हैं, कोई ख़ास स्पाइस नहीं है, नॉर्मल वही स्पाइस जो इजी से। कोरिएंडर है इसके अंदर, और इसमें है जी ग्रीन चिली मैंने डाली है रखी है। और ना मैं इसमें मेथी भी डालूँगी, और सूखी मेथी डालूँगी इसके अंदर मैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी साथ साथ, ठीक है ना। तो चलें बस स्टार्ट करते हैं। ये जी पॉट है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है क्यूमन फ्राई होने के लिए। इसको तड़का लगाएंगे, इसमें प्याज नहीं जाएगा। क्यूमन इसमें फ्राई जैसे ही हल्का सा अरोमा उसका आने लगेगा, बिल्कुल उसको जलाना नहीं है बिल्कुल। तो इसमें ही आप ये रेड चिली डाल दें, ठीक है। रेड चिली आप गोल वाली यूज़ करें, ये वाली यूज़ करें, अप टू यू, जो आपको सही लगती है, जो आपके घर में है उसी को आप यूज़ करें, ठीक है जी। तो ये यकीनन माश दाल जो है बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई फ्राई सी बनेगी, कोई भी लिक्विड नहीं बनेगी ज़्यादा, ठीक है। जैसे ही आपने देखा कि वो हल्का सा वो हो गया ना, थोड़े से उसकी खुशबू आने लगी है क्यूमन की और चिली की, तो आप उसमें टमाटर डाल देंगे। बस टमाटर को आप जब से डालेंगे उसके साथ ही आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली थी, ठीक है इसमें, और 1 टेबल स्पून जिंजर, 1 टेबल स्पून गार्लिक, ठीक है। तो अच्छा सा मसाला ग्रेवी वाला आपके साथ ये सामने ना, ये रेडी हो जाएगा, बहुत ही यम्मी सा। ये जस्ट 5 मिनट में, आप यकीन करें 5 to 7 मिनट में सारी आपकी जो ये दाल है ना रेडी हो जाती है। देखा नहीं, जैसे ही आप ऑर्डर देते हैं होटल पे तो कितनी जल्दी से वो बन के आ जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बॉयल करके रखी होती है, और बस वो तड़का लगाते हैं और उसके ऊपर ये सब नमक मिर्च हल्दी डाल के तो हमारे सामने वो आ जाती है बिल्कुल फ्राई सी। इसको बिल्कुल भी पकाना ऐसे नहीं होता कि जी इसको आप बहुत अच्छे से पकने के लिए छोड़ दें, नहीं, बस जैसे ही आपको खाना है उसको आप तड़का लगाएं और आप खा लें गरम गरम रोटी के साथ। तो जी ये देखें आपके सामने मसाला बिल्कुल रेडी हो गया, इसमें मैं ये दाल डाल दूँगी बस। और ये देखें कितनी सूखी है, आप ये देख रहे हैं ना, ये दाल इतनी ही सूखी सूखी होगी तो ये तड़का दाल फ्राई दाल बनेगी, ठीक है ना। इसका लिक्विड भी दाल नहीं, आपने बिल्कुल भी लिक्विड नहीं निकलने देना इसका, ठीक है। बस ये देखें, हल्दी थोड़ी ज़्यादा यूज़ करें, इसका बहुत प्यारा कलर आएगा, ठीक है। तो बस ये देखें, मैं वैसे भी हल्दी नॉर्मली भी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, हल्दी से ज़्यादा यूज़ किया करें आप भी। तो जनाब ये डबल तड़का क्यों हो गया, डबल तड़का इसी तरह से हो गया, पहले मैंने वो तड़का लगा लिया था, मैं इसके ऊपर दोबारा से, ये तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि आप लोगों को भी फाइनली लुक एक दिखाने, लेकिन जब मैं हस्बैंड को या घर में सर्व करने के लिए मैं करती हूँ कि जब खाना रेडी हो जाए और बस दोबारा तड़का लगाना हो, तो मैं दोबारा से इसको देसी घी का तड़का लगाती हूँ, उसमें ज़ीरा डाल के। ये मैंने सूखी मेथी डाल दी इसके ऊपर, और ये गार्निश का सारा सामान डाल दिया, ठीक है। सूखी मेथी आप ऑप्शन है, ऑप्शनल आप डालें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसमें ज़्यादा सारा धनिया, ज़्यादा सारी हरी मिर्च डालें। और ये आपके सामने मज़े मज़े की यमी यमी माश दाल ढाबा स्टाइल बिल्कुल रेडी हो गई। और बस ये बस 5 मिनट में बन जाने वाली है, बस कोई भी वो नहीं है जी बहुत टाइम लग रहा है और बहुत सारे मसाले भूनने हैं, और वो नहीं, बस टमाटर भी छोटे छोटे चॉप करके आप रखें, इसमें पेस्ट नहीं यूज़ करना आपने बिल्कुल भी। तो ये ज़बरदस्त आपके सामने रेडी हो गई। ये देखिए जी, इसका हो रहा है फ़ोटो सेशन। आपको क्लोज़अप लेके दिखा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख लें। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, आपको ये कैसी लगी, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना।
तो बस ये देखें आपके सामने यमी सी रेडी होके। So right now I'm prepared some very special drinks for my siblings and I made these drinks like very colorful and nice. उम्मे हानी ने आज ये बनाए हैं अपने बहन भाइयों के लिए ज़बरदस्त से ड्रिंक्स, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए हैं। उम्मे हानी ये वाला कौन सा है? Caramel frappuccino, but you can't see the color because I didn't properly mix it. It's very hard. So yeah, but this it's under this. This one? Yeah, caramel frappuccino. Okay, caramel frappuccino, and this one? Chocolate frappuccino. Chocolate frappuccino. Or chocolate frappuccino for kids with not that much coffee because I just put milk and like there's like seasoning on top like with a bit of coffee. And this one is this one because this had like a big nozzle at the top. Yeah, it like came quickly, so I didn't know what happened. So ये तो देखने में तो बहुत यमी और बहुत डिलीशियस लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार किस्म के। चलो अच्छा, भी बच्चों को इसी तरह से उम्मे हानी को बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा है कि वो कुकिंग करे। केक भी बनाया उम्मे हानी ने और मैं करने देती हूँ ताकि इस तरह से करने से ही उनको कॉन्फिडेंस आता है। तो बस मैं इसको कहती हूँ कि चलो आपका जो दिल करता है ना वो आप बनाओ, ठीक है ना। तो ये बनाती है और माशाल्लाह से फिर इसी तरह से स्लोली बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और फिर वो मोर कुकिंग की तरफ इंटरेस्ट लेते हैं। तो और लॉकडाउन है और बच्चों को अच्छा है कि इस तरह से कोई इंटरेस्ट ऐसा हो कि ये अपनी डिवाइसेस को छोड़ के कुछ इस तरह से किचन में टाइम स्पेंड करें और कुछ इस तरह की स्किल्स को लर्न करें। तो बस ये आपको दिखाने का एक छोटा सा मैसेज यही है कि बच्चों की टेंशन्स अगर आपको चेंज करनी है तो आपको ये सब आप वो करते हैं तो आप उनको ट्राई करने का मौका दें, है ना भाई। और आप कुछ कहना चाहते हो? आपको अच्छा लगा ये बना के? How you feel now? I feel very happy because I like cooking like anything like cafe type thing. You like it? Yeah, like coffee, like drinks, decoration. और ये जो आपको केक भी बनाया था मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूंगी। उम्मे हानी ने केक भी बहुत अच्छा बनाया है। और उम्मे हानी आपको कैसा लगा केक बना के भी? Very good. लाइक हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट अटैम्प्ट जो की थी वो भी बहुत अच्छा बना था और सेकंड अटैम्प्ट जो की वो भी बहुत मज़े का, बहुत यमी बना। हमने रात इनके बाबा को भी खिलाया और उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त। तो मैं बच्चों को इसी तरह से कहती हूँ किचन में इनका इंटरेस्ट हो, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलके, इब्राहिम भी साथ करता है और इस्माइल भी और अनाया भी। तो बस अभी इन्होंने ये बनाया, ये एंजॉय करेंगे। और आज फ्राइडे है और फ्राइडे को तो कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। आज इन्होंने अपने लिए स्पेशल बना लिया। तो ठीक है, आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा। मुझे ये क्लिप बहुत अच्छा लगा था, मैंने ये थोड़ा सा क्लिप बनाया हुआ था। पिजन खा रहे थे, इतने प्यारे, इतने क्यूट लग रहे थे। मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो बस आपको ये व्लॉग कैसा लगा और रेसिपी कैसी लगी और आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। हंसते मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी फैलाएं। अपने बड़ों का ख्याल रखें, आपस में मोहब्बत से प्यार से रहें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।